Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. We are doing the Atoms and Molecule chapter of Class 9th Science, जो कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले के बारे में। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जब हम किसी कंपाउंड को सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज नोन एज इट्स केमिकल फॉर्मूला। अब सिंबल्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि सिंबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर केमिकल सिंबल्स। तो किसी एलिमेंट को शॉर्ट वे में लिखना, उसके नाम का पहला या दूसरा अक्षर के साथ लिखना, दैट इज नोन एज केमिकल सिंबल। व्हेन एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द एब्रिवेटेड फॉर्म और इन शॉर्ट फॉर्म वी यूज सिंबल्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम का सिंबल दिया हुआ है, तो पूरा नाम ना लिख के SODIUM ना लिख के हम सिर्फ Na लिखेंगे, दैट इज सिंबल ऑफ सोडियम। और ये जो सिंबल है सोडियम का, इसके लैटिन नेम से लिया गया है। द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम, तो नेट्रियम का Na लिया है और सोडियम का सिंबल बन गया हुआ है। जब भी सिंबल्स लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, एंड उसके बाद अगर दो लेटर्स वाला है सिंबल तो दूसरा स्मॉल होगा, अगर 3 वाला है तो तीसरा भी स्मॉल ही होगा। सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल केस में लिखे जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल्स की इम्पॉर्टेंस क्यों हुई, क्यों इनकी जरूरत पड़ी? किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंपल वे में लिखने के लिए और जल्दी से लिखने के लिए, ये है इनकी इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स। अच्छा, हमने ये तो कर लिया है, मैं ऐसे थोड़ा रिकैप करवा रही हूँ आपको। कॉमन केमिकल सिंबल्स, जैसे हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन ना लिख के सिर्फ H लिखेंगे, ऑक्सीजन को भी O से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को C से, तो शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आए हम आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है तो उसके लिए तो हम उसका सिंपल सा, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मैंने अभी आपको बताया, उसका फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, उसका हो गया। लेकिन जब कंपाउंड्स आते हैं, कंपाउंड्स कंटेन 2 और मोर एटम्स या एलिमेंट्स, तो कंपाउंड के केस में उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला? इट इज डिफाइंड एज brief representation of a chemical compound in terms of symbols of the constituent elements। जब किसी कंपाउंड को हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नोन एज इट्स केमिकल फॉर्मूला। अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये हमें एलिमेंट के बारे में तो बताएगा ही, लेकिन वो नंबर ऑफ एटम्स भी बताएगा कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में। क्लियर? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H क्या हुआ? सिंबल ऑफ एलिमेंट, एंड ये जो 2 लिखा हमने नीचे इसके H हाइड्रोजन के साथ, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? अब राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो ये बेस होता है वैलेंसी। वैलेंसी एक कंसेप्ट है, उसके बेस पे हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं कंपाउंड्स का। और वैलेंसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने अदर एटम्स या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो कैसे आप इसकी डेफिनेशन दोगे? वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच कंबाइन विद 1 एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब एग्जाम्पल दिए हुए हैं थोड़े से, जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। इट मीन्स नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। Valency of oxygen is 2. It means oxygen can combine with 2 hydrogen atom, जैसा कि वाटर में होता है H2O, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन किया होता है। और नाइट्रोजन का एग्जांपल आ गया NH3।
अमोनिया, जहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन किया होता है। क्लियर। अब यहाँ पे सम कॉमन वैलेंसीज दी हुई हैं कुछ एलिमेंट्स की, तो वैलेंसीज तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगे। अगर आप केमिकल फॉर्मूला अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू लर्न द वैलेंसीज। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसकी कॉमन वैलेंसी है 1। हीलियम, हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैसेस की वैलेंसी यहाँ पे 0 होती है और हीलियम की वैलेंसी 0 है। लिथियम 1 वैलेंसी है। बोरोन की 3 है। कार्बन, कार्बन टेट्रावेलेंट है तो इसकी वैलेंसी 4 है। नाइट्रोजन की अभी बताया 3, ऑक्सीजन की 2 और ये फ्लोरीन की 1, सोडियम की भी 1, मैग्नीशियम हैज 2 एंड कैल्शियम हैज 2 वैलेंसी। तो ये आपने लर्न कर लेनी है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट रख लो या जैसे भी आपको ठीक लगे। अब आयंस, ये तो थे हमने एटम्स या कुछ कर लिए। अब वैलेंसी ऑफ आयंस, आयन की वैलेंसी कैसे लिखते हैं हम? तो आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय द आयन। जैसे कि मान लो पोटेशियम यहाँ पे दिया है, पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव लिखा है तो हम इसको यूनिट पॉजिटिव मानते हैं, मतलब इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो पोटेशियम आयन हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो इट्स वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 होगी। जितना आयन के ऊपर चार्ज उतनी उसकी वैलेंसी। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ और हमने पढ़ा था कि आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनायंस कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। तो जो कैटायंस हैं जैसे हाइड्रोजन, तो इसका ये जो कैटायंस हैं ये भी मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट हो सकते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, वेलेंट मतलब वैलेंसी। तो व्हाट आर मोनोवेलेंट कैटायंस? The cations which have unit positive charge, they are known as monovalent cations. What are divalent cations? The cations which has 2 positive valency are known as divalent cation, or which have 2 units of positive charge. What are trivalent cations? The cations जिनकी वैलेंसी 3 हो वो आ गए ट्राइवेलेंट कैटायन। तो मोनोवेलेंट में आ गया आपका H पॉजिटिव, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, ये जो कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आपने लर्न कर लेने हैं। दीज आर मोनोवेलेंट कैटायंस। नेक्स्ट है डाइवेलेंट कैटायंस। बेरियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस। ट्राइवेलेंट कैटायन क्या हुआ? जिनकी वैलेंसी 3 हो। इसमें आ गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव जिसको फेरिक भी बोलते हैं, और ऑरिक 3 पॉजिटिव। These are the some examples of cations with their valencies. Next अब आया anions. What are anions? Which carry negative charge are known. The ions which carry negative charge are known as anions. तो ये भी मोनोवेलेंट anion है जिनकी वैलेंसी 1 हो और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। Divalent ions, the anions which has 2 valency. Trivalent, the ions which has 3 negative charge. एग्जाम्पल आ गया आपके मोनोवेलेंट anions के। हाइड्राइड H नेगेटिव, OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, Br नेगेटिव इज ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन। तो ये आपने सारे आयन यहाँ से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट है डाइवेलेंट आयन के एग्जांपल आ गए। कार्बोनेट, तो आपको 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट आयन, ऐसे भी आ सकता है। तो CO3 2 नेगेटिव, तो आपको ये लर्न करने हैं। सल्फाइड का फॉर्मूला SO3 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये एक डाइवेलेंट अनायन है और वैलेंसी तो इसका चार्ज ही बताएगी, जितना चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, तो वैलेंसी इज 2। सल्फाइड का फॉर्मूला S2 नेगेटिव, ऑक्साइड का 2 नेगेटिव। तो ये बाकी भी दिए हुए हैं, आपने सारे लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइवेलेंट एनायंस। तो ट्राइवेलेंट एनायन पहला आ गया फॉस्फेट, फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव। दूसरा आया
बोरेट BO3 3 नेगेटिव। थर्ड इज आर्सेनेट ASO4 3 नेगेटिव। नाइट्राइड आयन N 3 नेगेटिव। फॉस्फाइड P 3 नेगेटिव। तो फेरिसाइनाइड FeCN6 3 नेगेटिव। तो ये थे ट्राइवेलेंट एनायंस के एग्जाम्पल, तो आपने ये सारे लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट अब आया हमारा स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब हमने सिंबल्स भी पता है, वैलेंसी भी पता है कैटायन की और एनायन की। अब हमें फॉर्मूला लिखने के लिए यही तो चाहिए होते हैं, वैलेंसी और सिंबल्स। तो कैसे लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला? सबसे पहले तो आ गया कि अगर कोई सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो सिर्फ 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है तो सीधे उसके सिंबल्स लिख देंगे, और अगर उसके कोई वैलेंसी है तो वो भी उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि आ गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का Cl, बन गया फॉर्मूला इसका HCl। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या आया कि जो भी सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड के केस में जो भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों के सिंबल्स लिख देंगे। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड है तो क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट। तो पहले कैटायन का फॉर्मूला लिखते हैं और बाद में एनायन का फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड लिखेंगे ना, Na पॉजिटिव पहले आएगा, Cl नेगेटिव बाद में आएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में द कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय फॉर्मूला ऑफ द एनायन एंड देयर रिस्पेक्टिव वैलेंसीज आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला। तो और एक बात और, अगर दोनों की वैलेंसी एक एक है, जैसे NaCl में सोडियम के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, 1-1 वैलेंसी है दोनों की ना, तो दोनों मोनोवैलेंट हुए, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर 2 होती या 3 तब हमने लिखनी थी। और जैसे कि अगर ये तो हो गया सिंपल आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन्स हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? उनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ गया NO2 1 नेगेटिव, तो ये पॉली एटॉमिक आयन हुआ ना, ये नाइट्राइट, तो इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। NO2 1 नेगेटिव, तो अगर किसी के साथ ये कंबाइन करेगा तो इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट अब आया हमारे पास 4th पॉइंट। अब if there is any common factor between the valencies of the cation and the anion, the valencies are divided by the common factor। इसका मतलब क्या हुआ 4th पॉइंट का? अगर हमारे पास कोई 2 कॉमन फैक्टर्स हैं between the valencies of cation and anion, the valencies are divided by the common factor। It means मान लो हमारे पास कोई AB कंपाउंड है। ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला A2B4 है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा ना 4, 2 1 1, 2 2 4। तो इसका फॉर्मूला हम A2B4 न लिख के इसको हम लिख सकते हैं AB2। ये मतलब हुआ 4th पॉइंट का। इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन द वैलेंसीज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, द वैलेंसीज आर डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आया, फिर लास्ट में क्या करेंगे हम? जैसे मान लो क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज, सो दे अपीयर ऑन द लोअर राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल एज सबस्क्रिप्ट फिगर्स 1 +1 एंड माइनस साइंस आर ओमिटेड। वैलेंसी जब हम लिखते हैं तो हम +1 या माइनस साइंस नहीं लिखते हैं। अब यह आपको क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट एग्जाम्पल को, फॉर्मूला ऑफ वाटर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर में क्या क्या आता है। एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1, ऑक्सीजन की 2। सिंबल्स लिखे, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख दी। फिर क्या करेंगे? उनको क्रिस क्रॉस कर देंगे। जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 उसको ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, तो वो लिख दी हमने हाइड्रोजन के साथ H2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी थी 1, उसको लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ और 1 को लिखने की जरूरत
नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया मिलके बना होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको बताया 3 है और हाइड्रोजन की 1, तो इसको क्रॉस में लिख देंगे। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो नाइट्रोजन के साथ। तो एक को लिखने की तो जरूरत नहीं होती, तो नाइट्रोजन का N ही लिखेंगे और हाइड्रोजन के साथ 3 लगा देंगे। तो NH3 इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया।